तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब जिंदाबाद सदा मस्त हो गए। स्वागत है आपका जीके क्लास में। मैं हूं ओम प्रकाश, जो आपके लिए गया हूं मैथ का प्रैक्टिस अभ्यास नंबर 5.2। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं 5.2 के बारे में, और अगली तक नहीं देखे हैं जो इसके पहले वाला था, जिसमें आपको 5.1 का क्वेश्चन कराया गया था और उसके मेथड को बताया गया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं वाची है तो वहाँ वाच करके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रश्नावली होगा क्या है, प्रश्नावली 5.2 को हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं, कैसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित साड़ियों में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का पहला पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद ए एंड दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको डाटा दिया गया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, एनवा पद दिया है। तो पूछ रहा है कि जो स्थान खाली है उसको आप बताइए कि वहां क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, हमने फार्मूला बताया हुआ था कि कौन सा फार्मूला बताया था, फार्मूला बताया था हमने पहला वाला। देखिए फार्मूला क्या था, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हमने बताया था पहले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, तभी आपको नहीं आएगा कि फार्मूला आया तो आया कैसे। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, जिसका मान दिया है उसका मान रखेंगे और जिसका मान नहीं दिया उसका मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना है 7 है, तो हम 7 रखेंगे, और प्लस डी का मान कितना है, डी का मान एन का मान कितना है 8, तो 8 माइनस 1 और कितना है 3 गुणे 3। हल करेंगे तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से हल करेंगे 7 और प्लस 7 त्रिक करेंगे तो 7 प्लस 21 बराबर 28। तो यहाँ पर कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। ठीक, आपने इससे सॉल्व किया है, जैसा 28 आया है उसी प्रकार आपको इसका निकालना है। तो इसका निकाल के कर लेते हैं। देखिए ए का मान कितना है -18। ठीक है, और इसका मान निकाल, डी का मान निकालना है। ठीक है, तो एल का मान दिया है, जो ये लास्ट वाला पद है इसी बोलते हैं लास्ट टर्म या एनवा पद। ये लास्ट पद होता है जिसे हम एल से दिखाते हैं या टी एन से दिखाते हैं, तो हमने एल से दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ एल का मान दिया है कितना है 0, यहाँ एल का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0 बराबर -18 प्लस डी का मान निकालना है, एन को 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। अब देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18 बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 9 डी, यानी कि इधर आएंगे तो क्या डी बराबर होगा आपका 18/9, काटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा डी का मान कितना है 2 आया, यहाँ क्या भरा जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार आपका तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो वहां पे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ तीसरा देखिए आराम से, यहाँ तीसरे में क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो यहाँ होता है एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल का मान दिया है, हाँ तो एल का मान दिया है कितना है -5। अब क्या है बराबर, तो बराबर लगाइए। अब क्या है उसके बाद है आपका ए का मान, तो ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना तो ए रख देते हैं, 1 प्लस ए प्लस ए। अब एन का मान कितना है, तो एन का मान है 18, कितना है 18 -1, और डी का मान कितना है -3, तो डी का मान है कितना -3। अब सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, -5 बराबर ए प्लस 17 गुणे -3। अब हल करेंगे क्या होगा -5 1 -51। अब इधर जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, इधर प्लस करते हैं, तो ए बराबर होगा क्या 51 -5, तो ए का मान आएगा कितना, ए का मान आएगा आपका, देखिए ए का मान कितना आएगा 11 में से 5 जाएगा तो 46। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना है, यहाँ से सॉल्व किया तो ए का मान आया आपका 46। ठीक है, इसी प्रकार चौथा और पांचवा हम सॉल्व करते हैं, तो पहले से मिटा लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ ध्यान देखिए, चौथे की अगर हम बात करेंगे तो दिया है कितना
पहला पद दिया है कितना, पहला पद दिया है आपका 18 माइनस 18। देखिए पहले के फार्मूला क्या होता है, तो एल बराबर होता है आपका क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो आपका एल का मान है, लास्ट पद कितना है, लास्ट पद आपका है 36, कितना है 36 बराबर ए का मान कितना है, तो माइनस 18.9। ठीक है, अब अंतर कितना है, अंतर कितना है, देखिए अंतर कितना है, यहाँ प्लस में देंगे, प्लस एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का मान निकालना है, तो एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी का मान है कितना 2.5। ठीक है, 2.5 पे ही है 2.5। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, आप इसको इधर लाइए, ये प्लस में है तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या करेंगे, 36 प्लस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे, क्या होगा 9 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे कितना रहेगा 14, कहीं 4 और यहाँ है 2 और 3 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, वही करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे 25 पॉइंट इतना। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में है, ये जब इधर आएगा तो प्लस होगा, तब कि हमें एन का मान निकालना है, तो इसको इधर लाते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या 54 माइनस 9 बटे 2.5 माइनस 1 बराबर एन। आपका एन का मान आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे क्या करेंगे 54.9 यहाँ से करेंगे तो माइनस 2.5 बटे 2.5 बराबर एन। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो घटा लेंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखिए घटाएंगे क्या आएगा 4 और यहाँ क्या बचेगा 2 और बचेगा यहाँ देखो 52। काटेंगे तो 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार, 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा 24, फिर आपका 0.0 जाएगा, यानी कि आपका जो मान आएगा एन पदों का मान वह 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। क्लियर, तो इसका मान कितना आया 2 बार आया। अब इसी प्रकार देखते हैं किसका, पांचवे का। पांचवे का निकालना है लास्ट पद क्या होता है, यहाँ तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ से देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, पहला पद कितना है 3.5। ठीक है, अब अंतर कितना है 0 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 110, यानी 105, सॉरी 105 माइनस 1 और ये अंतर कितना है 0। ठीक है, अगर हम 0 गुणा करेंगे इसका क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ से क्या एल का मान कितना आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा 3.5, तो एक एल का मान आएगा, यानी कि यहाँ होगा 3.5। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमें डाउट है कि इसका कोई आंसर आप चेक बताएंगे इसका आंसर कितना है, हम खुद देख करते हैं इसका आंसर कितना है, क्योंकि मुझे डाउट भी लग रहा है कि पॉइंट में जा रहा है और पॉइंट में आ नहीं सकता, इसलिए हम थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर दिया हुआ है। दस दिया है, सही दिया है, 10 ही आएगा, देखिए कैसे 10 ही आएगा, हमें डाउट है इसमें, इसका मान दिया कितना 10, 10 कैसे आएगा ध्यान देखिए यहाँ पॉइंट है, हमने पॉइंट लगाया नहीं, यहाँ पॉइंट था तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, जब पॉइंट लगाएंगे तो कटेगा 2 बार जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका 10 आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उपचित मान बताइए। यदि आपको सही से ऑप्शन 4 दिएगा, आपको सही से ऑप्शन टिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है एपी में है, किसमें है
एपी में है कितना है 10, 7, 4, ठीक है। डैश 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 तीसरा पद क्या होगा, कैसा तीसरा पद क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो एपी में है और 10, 7, 4 दिया है, तो तीसरा पद क्या होगा वो बताना है, ठीक है। देखिए ए का मान दिया है 10, अंतर निकालेंगे तो आएगा -3, ठीक है। तो अंतर आएगा कितना -3, डी का मान आएगा -3, लास्ट पर निकालना है और 30 एन का मान दिया है कितना, एन का मान दिया है 30, तो आप निकाल सकते हो सिंपली। तो एल पद क्या होता है ए प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान निकालना है हमको, ए का मान दिया है, देखिए ए का मान दिया है कितना है, ए का मान 10 है और एन का मान 30 है -1 और डी का मान दिया हुआ है -3, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एल बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, एल बराबर लिखेंगे 10 प्लस 30 में से जाएगा तो 29 गुणे -3, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह माइनस वाला हो जाएगा, माइनस 9 3 27 का 7, हाथ से लगा दो, 2 दूना 6, 6 2 8, तो घटाएंगे क्या आएगा, एल का मान आएगा -76, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सॉरी 77 होगा, 77 ऑप्शन सी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, हम भी उसको भी देख लेते हैं यही जगह, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में है क्या है -3 कामा -1/2 -1/2 कामा 2, ठीक है, डैश 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 का 11वां पद, ठीक है, 11वां पद क्या होगा तो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, एल बराबर क्या होता है ए प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी, ठीक है। तो एक मान दिया है कितना -3, अंतर निकाल लीजिए, जब घटाएंगे अंतर तो -1/2 में से घटाएंगे +3, तो आएगा कितना 3 दूना 6, 5/2, यही आएगा, कितना आएगा 5/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस एन का मान कितना दिया है 11, 11 -1 और इंटू डी का मान क्या दिया है 5/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हल करेंगे इसको, ये क्या है यल बराबर, तो यल का मान निकालेंगे तो -3 प्लस 10 गुणे 5/2 काटेंगे तो 5, ठीक है। तो एल का मान आएगा -3 प्लस 5/25, तो घटाएंगे क्या आएगा, एल का मान आएगा 22, कितना आएगा 22, तो ऑप्शन सही है कौन, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। दूसरे को तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है श्रृंखला और बोला है रिक्त स्थान को भरिए, देखिए एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ दिया है, तीसरा पद यहाँ दिया है, तो पूछ रहा है तीसरा पद में दूसरे पद में क्या भरा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में दिया है 2 कारण दिया है, बताए इसमें क्या क्या भरे जाएंगे, जो श्रेणी बन रहा है वो किस क्रम में बन रहा है आपको बस यही बताना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको दिया है क्या है पहला पद, तीसरा पद दिया है और पहला पद दिया है, तो पहला पद तो ए होता है, ठीक है, पहला पद क्या होता है ए होता है, कितना है 2, ठीक है, पहला पद ए होता है 2 दिया है, उससे देखेंगे तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, यहाँ दिया है 26, ठीक है 26 दिया है, तो आप यहाँ से a का मान रख कर d का मान निकाल सकते हो। देखिए अगर यहाँ a का मान जो है 2 है, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2d बराबर 26, उधर जाएगा तो क्या आएगा d 2d बराबर आएगा 24, घटाएंगे डी का मान आएगा कितना 12, अगर डी का मान 12 हुआ, ठीक है, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, ठीक है, ये दूसरा पद होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 और 12 हो जाएगा 14, यहाँ क्या आएगा 14, सही है नहीं, देखो a का मान 2 है और डी के मान 12 है, तो 2 और 12 14, ठीक, तो यहाँ क्या होगा 14। इसी प्रकार इसको निकालेंगे, तो क्या पता है आपको, दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है। देखिए ये तो पहले का हो गया, अब यहाँ देखते हैं दूसरे का, ठीक है, देखिए दूसरा का कितना दिया है
यानी a प्लस d का मान दिया है कितना 13। ठीक है, इसी प्रकार a प्लस 3d बराबर दिया है कितना 3। तो यहाँ से आपको d का मान निकालना है। क्या निकालना है? d का मान। अगर हम घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं तो इससे कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे क्या होगा -2d बराबर यहाँ आएगा कितना 10। तो d का मान आएगा कितना -5। अगर d का मान -5 आ गया, d का मान कितना आया -5 आया, तो देखिए पहले इसमें से क्या करेंगे, इधर लाएंगे। क्या करेंगे, इसमें d का मान कितना है 5। तो आप अगर इसमें से 5 d का मान हटा लेंगे, देखिए a प्लस d बराबर 13 है और d का मान कितना है -5, उधर जाएगा क्या होगा 13, ये माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, जोड़ देंगे क्या होगा a बराबर आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ एक मान कितना आएगा 18। अगर यहाँ 18, अब इसी से घटा देंगे कितना -5, अगर घटा देंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं किसका तीसरे का। यहाँ तीसरा भी यही हम सॉल्व कर लेते हैं, दो नहीं जाएंगे। तीसरा वाला सॉल्व करते देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है। देखिए a का मान दिया है और दो कॉलम खाली है, फिर यानी कि देखिए 1 2 3 चौथा पद दिया है और पहला पद दिया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। a का मान दिया है कितना, a का मान दिया है 5। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट पर कितना दिया है, लास्ट पर दिया है यानी a प्लस 3d बराबर दिया है 9 सही 1/2, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम करेंगे तो a का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे प्लस 3d बराबर ये इसको अनुपात यानी कि है तो हम इसे लिखते हैं क्या भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन है तो भिन्न लिखते हैं क्या होगा देखिए 9 दूना 18, 18 तो 19/2। ठीक है, अब ये प्लस नहीं होता जाएगा तो माइनस होगा, क्या करेंगे 3d बराबर 19/2 माइनस 5, फिर करेंगे 3d बराबर क्या होगा 19 माइनस 10/2, यहाँ सब बनेगा 9/2 आएगा। अब इधर क्या है गुणा है, हो जाएगा तो भाग होगा, तो d बराबर आएगा 9/2 बटे 1/3, काटेंगे तो 3 बदला जाएगा। जो d का मान आया कितना 3/2, ये d का मान आ गया। अगर d का मान 3/2 आया हुआ है तो आप यहाँ मान रख कर हल कर सकते हैं। क्या निकालना है आपको, a का इसका मान निकालना है। तो देखिए पहला पद तो हो गया, दूसरे पद का जो होता है पद क्या होता है a प्लस d, ये होता है। तो a का मान 5 दिया है और d का मान 3/2 दिया है, तो a का मान 5 और प्लस 3/2, हल करेंगे क्या आएगा 10/10 प्लस 3/2, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 13/2, तो यहाँ आएगा 13/2। अब उसी में फिर करेंगे तो इसका मान क्या होता है, इसका होता है देखिए यहाँ करते हैं। ठीक है, इसका होता है क्या a प्लस 2d, ये नहीं ये d है। ठीक है, d क्योंकि ये तीसरा पद है, कौन सा पद है पहला दूसरा और तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो a का मान कितना है 5 और प्लस d का मान कितना है यहाँ पर है 2 गुणे d का मान है कितना 3/2, 3/2 काटेंगे क्या होगा 5 3 8, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने दिन सॉल्व कर लिया है, अब दो और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में, इसको मिटाने के बाद। चौथा क्वेश्चन, ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या है चौथा, a का मान दिया है कितना a बराबर दिया है -4। ठीक है, आपको b का मान नहीं a का मान दिया है 4, दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद का मान नहीं दिया, आपको निकालना है। छोटे पद का मान दिया है 6, तो क्या है a प्लस 5d का मान दिया है 6। ठीक है, अब यहाँ a का मान दिया है, यहाँ एक मान रख के d का मान निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो a का मान कितना है -4 प्लस 5d बराबर 6, इधर माइनस नहीं होता जाएगा तो प्लस होगा, तो 5d बराबर 6 प्लस 4, तो d बराबर आएगा क्या 10/5, इधर गुणे में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो काटेंगे तो आ जाएगा। तो d का मान कितना आया 2, d का मान 2 आया। तो क्या करेंगे आप इसमें 2 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, देखिए 1 मिनट -2। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा 0, फिर देखेंगे तो 2, फिर देखेंगे तो 4। ठीक, दो दो जोड़ने दे जाएंगे तो अगला पद आता जाएगा। देखिए 2 घटाया तो ये हुआ, फिर 2 घटाया 0 हुआ, फिर 2 घटाया 4 2 हुआ, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े 4 हुआ, फिर 2 जोड़े तो 6 हुआ। इसे 2 2 जोड़ना है क्योंकि अंतर कितना है 2 का है। इसी प्रकार हम देखते हैं कौन सा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद दिया हमें दिया है, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, जो पद दिया है बस उसी को लेना है, यानी कि a प्लस b बराबर दिया है कितना 38। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, जो छठा पद है वो भी दिया है a प्लस 5d बराबर -22। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो घटा देते, ठीक है, घटाने पर ये जुड़ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, एक कट जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस कितना आएगा -4d, यहाँ करेंगे तो 0 और 5 1 6 60। ठीक है, यहाँ निकालेंगे d का मान कितना आएगा -15। जब सॉल्व करेंगे तो d का मान कितना आएगा -15। अगर d का मान -15 आ गया तो यहाँ से निकालना है क्या, पहला पद। पहला पद क्या है, देखिए पहला नंबर तो यहाँ जो है a प्लस डी बराबर दिया है 38 और d का मान आया -15, तो a का मान क्या आएगा, a का मान निकाल लीजिए। देखिए प्लस -15 बराबर 38, ये माइनस नहीं हो जाएगा तो प्लस होगा, a बराबर आएगा 38 प्लस 15, तो आएगा 8 5 13 का 3, 2 और 3 5, 53। तो a का मान कितना आएगा 53। ठीक है, अब इसी में से कितना घटाना है, 15 घटा देंगे कितना आएगा, जब 15 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3 और उसके बाद 2। ठीक है, अब फिर इसमें 15 घटाएंगे कितना आएगा, जब इसमें 15 घटाएंगे तो आएगा अब कितना, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और फिर यही आएगा। अब इसमें से फिर 15 घटाएंगे तो, इससे 15 घटाएंगे तो -7। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो आपने देखा क्या, आपने जो तीसरे का 5 क्वेश्चन थे आपने एकदम सिंपल तरीके से सोल्व कर लिया, बहुत इजीली में। बस अब कुछ नहीं करना था, जो अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, आप समझ सकते हैं पहला नंबर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है क्या, 3 दिया है और 8 दिया है, 3 8 13 कामा 18 डैश 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 डैश, कौन सा पद 78वां पद होगा। देखिए आपको लिखाना है कौन सा पद, यानी कि n का मान निकालना है। तो दिया क्या है, a का मान दिया कितना 3 है, अंतर निकालेंगे तो कितना जोड़ेगा तो जाएगा, तो यहाँ 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 5 का अंतर है, यानी d का मान कितना आएगा 5। तो लास्ट पर निकालना है कितना 78 है, तो l का मान दिया है 78, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। तो क्या होता है, l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो l का मान क्या है, l का मान जो है आपका 78 है, तो l का मान 78 है बराबर a का मान 3 है प्लस n का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, d का मान दिया है कितना 5। ठीक है, इसको ले जाएंगे इस साइड हट जाएगा, यहाँ कितना है प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब हटाएंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, इधर गुणाया जाएगा तो भाग हो जाएगा बराबर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 15 बार में, 15 पंचे 75। ठीक है, अब यहाँ क्या है n माइनस 1, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो n बराबर क्या आएगा 15 प्लस 1 बराबर 16, तो n का मान आया कितना 16, n का मान कितना 16, तो आपका आंसर कौन होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका चौथे का जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। ठीक, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, आपको n का मान बताना है। इसमें भी जो है जैसे आपने इसको सॉल्व किया है
ऐसे 5 के पहला क्वेश्चन दिया है, यानी 5 में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को आपको n का ही मान निकालना है। तो क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। पहला जो 5 का पहला है क्वेश्चन दिया है कितना, 7 13 19 डैश 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 205, ठीक है, यही दिया हुआ है। क्या करेंगे, ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 7 और डी का मान दिया है, निकाल लीजिए कितना जोड़ेंगे तो हो जाएंगे, जोड़ेंगे आप 6, फिर 6 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि अंतर 6 आएगा, तो 6 हुआ। लास्ट पर दिया है अल का मान दिया है कितना 205, तो आपको निकालना है क्या, एन का मान, तो निकाल सकते हैं। ये नहीं, देखिए क्या करेंगे आप, तो एल बराबर ए प्लस कोष्टक में 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, एल का मान दिया है कितना 205 बराबर ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान निकालना है इंटू डी का मान कितना है 6, ठीक। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, इधर लाएंगे क्या होगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 6, ठीक है। इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 15 में 7 आएगा, क्या आएगा 98, 198, ठीक है। जब 15 में से 8 घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, 28, सही बराबर यहाँ क्या है 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 6, अब ये 6 जो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो 9 19 9 सॉरी 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1, जब काटेंगे तो 6 कम 6 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18, ठीक है। तो 33 बराबर n माइनस 1, तो यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं n बराबर होगा 33 प्लस 1 बराबर 34, तो n का मान कितना आया 34, ठीक है। तो n का मान कितना आया 34, तो इसका जो पहले का 5 का पहले का आंसर होगा वह कितने पद होंगे 34 पद होंगे, 34 पद होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो 5वें का